नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कथा कलश में। क्या आप जानते हैं कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त की परीक्षा ली? जानने के लिए पूरी कथा सुने। एक बार अर्जुन को अपने श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त होने का घमंड हो गया। वह सोचने लगा कि श्री कृष्ण ने मेरा रथ चलाया, मेरे सारथी बने और मेरे हर कदम पर मेरा साथ दिया। हो ना हो भगवान कृष्ण का परम भक्त मैं ही हूँ। भगवान कृष्ण को इस बात का आभास हो गया कि अर्जुन को अपनी भक्ति का घमंड हो गया है। इसलिए अर्जुन का अभिमान तोड़ने के लिए उसे भगवान कृष्ण ने अपने भक्त मोरध्वज से मिलाने का फैसला किया। श्री कृष्ण और अर्जुन ने साधुओं का भेष बनाया और अपने साथ एक शेर लेकर राजा मोरध्वज के महल के द्वार पर पहुंच गए। राजा मोरध्वज भगवान विष्णु के परम भक्त और महादानी थे। अपने द्वार पर आए किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं जाने देते थे। जब राजा मोरध्वज को यह पता चला कि दो साधु एक सिंह के साथ उनके महल के द्वार पर खड़े हैं, तो वे तुरंत ही साधुओं का सत्कार करने पहुंच गए। साधुओं के सामने पहुंचकर राजा उनके सामने नतमस्तक हो गए और उनसे आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहा। इस पर भगवान कृष्ण जो साधु के भेष में थे, राजा से बोले कि वे उनका आतिथ्य तभी स्वीकार करेंगे जब राजा उनकी शर्त मान ले। राजा मोरध्वज ने साधुओं से कहा कि आपकी जो भी शर्त है मुझे स्वीकार है, परंतु आप मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो फलाहार कर लेंगे, पर यह सिंह नरभक्षी है। तुम अगर अपने इकलौते बेटे को अपने हाथों से मारकर इसे खिला सको तो ही हम तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। साधुओं की ये शर्त सुनकर मोरध्वज के होश उड़ गए। फिर भी राजा अपने आतिथ्य के धर्म को नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने साधुओं से कहा, मुझे ये शर्त स्वीकार है, परंतु एक बार मैं अपनी पत्नी से पूछना चाहता हूँ। साधुओं से आज्ञा पाकर राजा महल में गए तो राजा का उतरा हुआ मुख देखकर उनकी पतिव्रता रानी ने राजा से कारण पूछा। तो राजा ने पूरी बात बताई, जिसे सुनकर रानी की आंखों से अश्रु बहने लगे। फिर भी वो अभिमान से राजा से बोली कि मैं आपकी आन पर मेरे सैकड़ों पुत्र न्यौछावर करती हूँ। आप साधुओं को आदर पूर्वक अंदर ले आए। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि माधव, ये कैसी परीक्षा है? आपने ये क्या मांग लिया? तब कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम देखते जाओ और चुप रहो। राजा दोनों साधुओं और शेर को महल में ले आए और बड़े ही आदर से उन्हें 56 भोग परोसा, पर अर्जुन के गले से यह भोग उतर नहीं रहा था। फिर राजा स्वयं अपने पुत्र को तैयार करने गए। उनका पुत्र भी माता पिता का भक्त था और अपने पिता के धर्म पर अपने प्राण देने के लिए तैयार हो गया। राजा रानी ने अपने हाथों से आरी लेकर पुत्र के 2 टुकड़े कर दिए और सिंह को परोस दिया। भगवान श्री कृष्ण ने भोजन ग्रहण किया, पर जब रानी ने पुत्र का आधा शरीर देखा तो वे अपने अश्रु रोक ना पाई। भगवान इस बात पर गुस्सा हो गए और राजा से पूछा कि लड़के का यह दूसरा भाग सिंह को क्यों नहीं परोसा, और वे रुष्ट होकर राजमहल से जाने लगे। तब राजा रानी उनसे रुकने की गुहार करने लगे। अर्जुन को एहसास हो गया कि कृष्ण उन्हीं के गर्व को तोड़ने के लिए यह सब कर रहे हैं और वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पैरों में गिरकर विनती करने लगे। अर्जुन बोला, हे गिरधारी, आपने मेरे झूठे मान को तोड़ दिया है। आपने राजा रानी के बेटे को उन्हीं के हाथों से मरवा दिया और अब रुष्ट होकर जा रहे हैं। यह उचित नहीं है प्रभु। तब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का घमंड टूटता जान रानी से कहा कि वे अपने पुत्र को आवाज दे। रानी ने सोचा कि पुत्र तो मर चुका है, अब इसका क्या मतलब, पर साधुओं की आज्ञा मानकर अपने पुत्र को आवाज लगाई तो कुछ ही क्षणों में चमत्कार हो गया। राजा रानी का पुत्र, जिसकी मृत्यु हो गई थी और जिसके शरीर को सिंह खा चुका था, वो हंसते हुए आकर अपनी माँ से लिपट गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर राजा मोरध्वज और उनकी रानी को अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन करवाए। भगवान के दर्शन पाकर अपनी भक्ति सार्थक जान मोरध्वज की आंखें भर आई। तब भगवान श्री कृष्ण ने मोरध्वज से वरदान मांगने को कहा तो राजा रानी ने कहा कि हे दीन बंधु दीनानाथ, हे परमेश्वर, हमें सिर्फ एक ही वर दीजिए कि जैसे आपने हमारी कठोर परीक्षा ली है, ऐसी परीक्षा आप किसी भी भक्त की ना लें। भगवान कृष्ण ने तथास्तु कहकर उन्हें यह वर दे दिया और मोरध्वज के संपूर्ण परिवार और पितृजनों को मोक्ष प्रदान किया। इस कथा से
हमें यह सीख मिलती है कि भक्ति मार्ग में यदि अपने प्रिय चीज का भी बलिदान देना पड़े तो भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जब हम अपनी नई कहानी लेकर आएं तो आपको पता चल जाए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।